गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी ईयर में 2023-24 में एक और नया कॉन्सेप्ट आया है, उसको ज़रा समझ लेते हैं। अभी तक हम गुडविल का जो ट्रीटमेंट करते थे एडमिशन ऑफ पार्टनर में, हमें गुडविल दी होती थी, हमें नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाता था और वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में प्रीमियम फॉर गुडविल बचता था। कुछ क्वेश्चन ऐसे आने लगे जहां फॉर्म को गुडविल रेज करके और राइट ऑफ करने, जैसे इस साल क्वेश्चन नंबर 56 है टीएस ग्रेवाल की बुक का 2023-24 की बुक में। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। 3 पार्टनर हैं, विनोद, निर्मल और एक नया पार्टनर आ रहा है। ठीक है, नए पार्टनर का जो नाम है वो कशिश है, कैलाश। तो विनोद और निर्मल 2 पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3 है। उनकी बैलेंस शीट हमको दी हुई है, ठीक है, और बैलेंस शीट के बाद कुछ एडजस्टमेंट हमको दी है। एक नया पार्टनर कैलाश आ रहा है और एक एडजस्टमेंट हमको क्या दी है, कैलाश विल ब्रिंग 30,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल एंड विल बी entitled to 1/3 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। मीन्स 30,000 कैपिटल आ रहा है, 1/3 के लिए उसका प्रॉफिट शेयर रहेगा। उसके बाद कैलाश इज नॉट टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, ठीक है, और जब पार्टनर कैश में नहीं लाता नया पार्टनर, तो आपको पता है हम उसका करंट अकाउंट डेबिट करते हैं, ठीक है, तो वो गुडविल कैश नहीं ला पा रहा। विमन एंड निर्मल रेज द गुडविल इन द बुक्स। अब बुक्स में रेज करनी है, और रेज करने का मतलब राइट ऑफ करने के लिए नहीं कहा, पर एज पर AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और अगर वो बुक्स में है तो राइट ऑफ करनी होती है। हर क्वेश्चन में अगर एसेट साइड गुडविल दी है तो हमें राइट ऑफ करनी ही होती है। तो यानी गुडविल रेज भी करनी है और गुडविल राइट ऑफ भी करनी है। अब जरा इसको समझ लेते हैं। उसके साथ 2 एडजस्टमेंट दे रखी है, ठीक है। फर्म की गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कहा है 2 years परचेज पर एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 6,000, यानी फर्म की गुडविल है 12,000। 2 years परचेज 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, आप सबको पता है। और मशीनरी और स्टॉक वो रीवैल्यूड हुए, मशीनरी 45,000 की हो गई 38,000 से, और स्टॉक जो है वो 7,000 से 8,000 का हो गया। अब जरा क्वेश्चन वापस देख लेते हैं। जब भी आप इस तरह क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप फॉर्मेट सारे बना लें। यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लें और यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लें। बैलेंस शीट हमें दी नहीं, कहा नहीं है बनाने को, तो उसका फॉर्मेट मैंने नहीं बनाया। आपने रिवैल्यूएशन का बना लिया, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल का बना लिया, ऊपर से क्वेश्चन लेके चलना है। सबसे पहले इन्होंने क्या दे रखा है, बैलेंस शीट में दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, विमल की और निर्मल की, 32 एंड 34। यहाँ लिख लें बाय बैलेंस BD 32 एंड 34,000। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए, जनरल रिजर्व। आपको पता है जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। जनरल रिजर्व अक्रॉस आता है, इधर लायबिलिटी में दिया होगा और इधर आएगा, ध्यान रखिएगा कैची, इससे ध्यान रहता है। जो भी लायबिलिटी चीज साइड में चीजें हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हो यानी प्रॉफिट हो, जनरल रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, वो हमेशा अक्रॉस इधर आते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पार्टनर्स में, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं उससे। तो यहाँ जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 8,000 का जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में दिया हुआ है, तो 5:3 की रेशियो में 5,000 और 3,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद आता है बैंक लोन, उसका कोई चेंज नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है, क्रेडिटर्स है। अब आते हैं एसेट साइड। एसेट साइड देखिए गुडविल, मैंने अभी आपको बताया था अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है तो इट हैज टू बी राइट ऑफ, उसको राइट ऑफ करना है। और गुडविल होती है एसेट साइड, और एसेट साइड से फिर कैची याद दिला रहा हूं आपको, कैची चलेगी तो किधर आएगी, गुडविल एसेट साइड से इधर आएगी, राइट ऑफ करनी है। एंट्री क्या बनती है इसकी एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यानी दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे 5,000 और 3,000 से।
इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाते हैं उस एडजस्टमेंट पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से वीडियो बनी है। गुडविल पार्टनर्स को रेज करनी है और उसके थ्रू ट्रीटमेंट करना है। पहले आपको गुडविल रेज करनी है। गुडविल रेज करनी है। गुडविल हमेशा एसेट साइड होती है, एसेट साइड डेबिट बैलेंस होते हैं। आपने रेज करी गुडविल, कितनी फर्म में? पूरी फर्म की गुडविल रेज करी। गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000, 6,000 एवरेज प्रॉफिट है, 2 इयर्स परचेज पर है तो 12,000। और रेज करेंगे हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स है यहाँ पर बी और एन, विमल और निर्मल। तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3, तो 12,000 5:3 यहाँ पर आ गया। अब इस गुडविल को राइट ऑफ करना है, रेस की अब राइट ऑफ करना है, क्योंकि एज पर AS 26 गुडविल कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब राइट ऑफ करेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है, जब भी गुडविल रेस करने के लिए, रेस करके वो एडजस्ट करने को आएगा, तो रेस तो पुराने पार्टनर्स पुरानी रेशो में, और जब राइट ऑफ करेंगे तो नया पार्टनर भी इंक्लूड करके नई रेशो। यहाँ आपको नई रेशो निकालनी पड़ेगी तीनों पार्टनर्स की, और यही 12,000 की गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी और जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। नया पार्टनर क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला रहा है, तो यहाँ पर उसका करंट अकाउंट डेबिट होगा। जब भी पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाता है, उसका करंट अकाउंट डेबिट होता है। ये बात ध्यान रखिएगा आप सब। यहाँ पर हमने नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाली। 1/3 के लिए आ रहा है नया पार्टनर, तो पुराने पार्टनर के लिए कितनी रेशियो बची? 1 में से 1/3 गया, 2/3 हिस्सा बचा प्रॉफिट का। तो विमल का नया रेशियो क्या होगा? 2/3 का 5/8, वो हो गया 10/24। निर्मल का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 2/3 का 3/8, वो हो गया 6/24। तो विमल, निर्मल और कैलाश, इन तीनों का अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक साथ निकालेंगे तो विमल का है 10/24, निर्मल का है 6/24 और कैलाश का 1/3। इसको सबको नीचे बराबर डिनोमिनेटर करना है, तो हो जाएगा 10, 6 और इसकी मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, ऊपर भी 8 से होगी, तो 10, 6, 8। इसको सिंपल कर लेते हैं, 5, 3, 4। ये नई रेशियो है। ये 12,000 की गुडविल अब नई रेशियो में। फिर से कह रहा हूं, फिर से ध्यान दीजिए आप, जब भी पार्टनर्स गुडविल रेज करके एडजस्ट करेंगे तो रेज होगी सिर्फ पुराने पार्टनर्स के थ्रू ओल्ड रेशियो में। गुडविल क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है, गुडविल अकाउंट डेबिट, और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे। और जब राइट ऑफ करनी है तो तीनों पार्टनर्स को इंक्लूड करना है। यही गुडविल 12,000 की यहाँ राइट ऑफ हुई और तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट यहाँ पर। अब ये क्योंकि प्रीमियम पर गुडविल लाना था, इसे नहीं लाया, तो इसका करंट अकाउंट डेबिट होगा। तो ये रेशो रही इनकी 5:3:4। 5:3:4 कुल 12,000 ही होती है, तो 5:3:4 में डिवाइड कर दिया। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो जो हम ट्रीटमेंट करते थे गुडविल प्रीमियम लाने पर, यानी बिना रेस करे, वो ही ट्रीटमेंट हो रहा है ये भी। कैसे, जरा ध्यान से समझिए। गुडविल अकाउंट यहां पर देखिए, वी का कैपिटल अकाउंट 7,500 से क्रेडिट हुआ और यहां पर वी का अकाउंट हो गया 5,000 से डेबिट, तो नेट क्रेडिट कितना हुआ? 2,500। एन का अकाउंट, निर्मल का कैपिटल अकाउंट, यहाँ क्रेडिट हुआ 4,500 से, डेबिट हुआ 3,000 से, नेट क्रेडिट हुआ 1,500 से, यानी इसका 2,500 से नेट क्रेडिट हुआ और निर्मल का 1,500 से नेट क्रेडिट हुआ। अगर ये हम सिंपल वो गुडविल रेस करने के लिए ना कहता तो एंट्री क्या करते? हम करते केस करंट अकाउंट डेबिट, कितने से? उसका शेयर कितना है? 12,000 फर्म की गुडविल है, उसमें 1/3 यानी 4,000, तो केस करंट अकाउंट डेबिट 4,000 से ही हो रहा है, देखिए। और उसको किस में बांटते? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है? ओल्ड माइनस न्यू। अब यहाँ पर न्यू रेशियो नहीं है, तो ओल्ड रेशियो क्या बन जाती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करते, तो केस करंट अकाउंट डेबिट 4,000 होता। उसके बाद 2 वीज कैपिटल अकाउंट, विमल का कैपिटल अकाउंट कितने से होता? 5/8, तो 5/8 करते तो 2,500 आता। निर्मल का कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट होता? 3/8 से,
तो जब आप 4000 का 3/8 करते तो 1500 ही आता, यानी कि दोनों कंडीशन में सेम हुआ है। लेकिन जब वो रेस करके कहने को कहेगा तो आपको गुडविल रेस करनी है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और राइट ऑफ करनी है, ठीक है, जैसे हम राइट ऑफ करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट और गुडविल अकाउंट क्रेडिट, और क्योंकि ये ला नहीं रहा तो इसका करंट अकाउंट डेबिट होगा। अब इस एंट्री की पोस्टिंग करनी है, बी और एन में आएगा बाय गुडविल, ये आ गया बाय गुडविल। ये तो पुरानी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी उसको राइट ऑफ किया हमने, ये वाली टू गुडविल, ये वाली एंट्री यहाँ पोस्ट हुई है बी और एन में 5000 3000 से, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर बी और एन में आएगा बाय गुडविल, और कितने से 7500 4500, यहाँ पर देखिए आप बाय गुडविल 7500, वी में ये बी है, ये एन है, ये ए है, ये बी एन और के, तो ये वाली हो गई यहाँ पर। उसके बाद हमने ये वाली एंट्री पोस्ट करनी है, वी और एन में आएगा टू गुडविल, कितने से आएगा टू और गुडविल 5000 और 3000 से, ये 5000 3000 से आएगा बी और एन, ठीक है। इसका करंट अकाउंट डेबिट हुआ, करंट अकाउंट हमने नहीं बनाया है तो इसलिए यहाँ पर पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में नहीं है। उसके बाद आपको रीवैल्यूएशन की दो एडजस्टमेंट दी हुई है, मशीनरी की वैल्यू 7000 से बढ़ गई, जब भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, बेनिफिट है हमारे लिए। या लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए तो भी क्रेडिट होगा, एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो जाए तो इधर आती है, या लायबिलिटी बढ़ जाए तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। यहाँ पर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है और स्टॉक की वैल्यू भी 1000 से बढ़ रही है, दोनों इधर आ गए 8000 ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए और ये एंट्री अक्रॉस यहाँ आ गई बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 5000 3000। इसके बाद हमने टोटल करा, बैलेंस करा, और बैलेंस करके जो आया वो इन तीनों का ये कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ध्यान से इस क्वेश्चन को फिर से समझ सकते हैं। थैंक यू।